नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें, चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। विधानसभा के बजट का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 2 से 22 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है और आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज दूसरे दिन बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सुबह 10 बजे से शुरू होनी है सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के कल दिए गए अभिभाषण पर होगी आज चर्चा। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के दिए गए अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कल से ही हरियाणा विधानसभा के बुधवार से ही शुरू हो चुकी है बजट सत्र। कल का बजट सत्र। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वही राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी आज चर्चा। आपको बता दें कि 2 मार्च से 22 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ आज शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी आज चर्चा। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ से ये अहम जानकारी। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। अंबाला शहर की शालीमार कॉलोनी से यूक्रेन में एमबीबीएस करने गई छात्रा के वापस लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के साथ साथ अन्य लोगों ने आरती उतारकर नेहा का स्वागत किया। वहीं यूक्रेन से अंबाला पहुंची नेहा ने बताया कि अब वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। पहले सिविलियंस पर कोई हमला नहीं होता था, लेकिन अब वो सिविलियंस पर भी हमला होने लगा है। वहीं रोमानिया बॉर्डर पर हजारों स्टूडेंट्स एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, खाने के लिए भी कुछ उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। रोज़ एयर बॉम्बिंग हो रही है और अब वो सिविलियंस को भी मारने लगे हैं। स्टार्टिंग में नहीं मार रहे थे, बट नाउ दे आर किलिंग देम। हम लोग वहाँ से ट्रेन के थ्रू निकले। हमने काफ़ी बार ट्रेन चेंज की है, फिर बस करी, कई बार पैदल भी चलना पड़ा हमें से। यूक्रेन से भारतीय छात्रों का रेस्क्यू का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पानीपत के सेक्टर 18 का रहने वाला दीपक भी अपने घर पहुंचे और यूक्रेन के ताजा हालातों के बारे में बताया। दीपक ने बताया कि ईस्टर्न यूक्रेन में हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और हालत से बदतर होते जा रहे हैं।
जबकि वेस्टर्न यूक्रेन में हालात सामान्य है। वहीं दीपक के सुरक्षित घर वापस लौटने पर उनके पिता ने खुशी जताई है। साथ ही दीपक के पिता देवेंद्र ने सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने की सरकार से मांग की। कल अपने घर पहुंचा था और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ हालात तो बिल्कुल नाजुक है। जिस तरह कीव है, लुहांस्क है, निप्रो यूनिवर्सिटी है, उधर ज़्यादा हालात बिल्कुल ही नाजुक कह सकते हैं हम। जिस तरह खार्किव में भी फिलहाल 3 से 4 हज़ार बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन हम वेस्टर्न साइड में थे, उजोड सिटी में, तो वहाँ बिल्कुल नॉर्मल थी कंडीशन। वहाँ कोई अभी तक किसी भी तरह कोई खतरा नहीं था और इनफैक्ट अभी भी नहीं है। अंबाला छावनी की मूलचंद ITI में प्रयास योजना से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग रखी, जहां पर उन्होंने अंबाला वासियों को नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ अंबाला छावनी सदर थाना के SHO नरेश कुमार और हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार भी जुड़े। साथ ही उन्होंने अंबाला को नशा मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। हमारे अंबाला रेंज के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव जी, जिनके पास हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ का चार्ज भी है, उनके दिशा निर्देश पर पहले से ही इस प्रकार के कार्यक्रम अशोक जी के नेतृत्व में और यादव सर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे हैं। और अब तो और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे अधिकारी के अधीन हमें कार्य करने का मौका मिला है और उनसे हम ये प्रेरणा लेकर के आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने हरियाणा को, खासकर अपने इस कैंट शहर को नशा मुक्त करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। भिवानी के बार एसोसिएशन परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जस्टिस और भिवानी की इंस्पेक्टिंग जज जयश्री ठाकुर ने शिरकत की। उनका स्वागत सचिव संजय तंवर ने किया और प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने उनको मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही जज महोदय के सामने वकीलों की मुख्य मांगे रखी और जस्टिस जयश्री ठाकुर ने कुछ मांगे तो तुरंत प्रभाव से लागू करने की हामी भर दी और कुछ के लिए चंडीगढ़ जाने के बाद लागू करने की बात कही। उसके बाद जस्टिस महोदया ने बार परिसर में बनी तीनों बिल्डिंग का औचक निरीक्षण भी किया। हमारे हाउस के अंदर लॉर्डशिप जयश्री ठाकुर जी आई और हमारे चेंबर्स के निरीक्षण भी किया है। जो हमने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो वॉशरूम हमने तैयार करवाए हैं वो भी उनको आज निरीक्षण करवाएगा और हमारी जो कॉरिडोर की समस्या थी उसके लिए भी उनको अवगत करवाएगा, पार्किंग की समस्या थी उसके लिए भी अवगत करवाएगा है। उन्होंने आश्वासन दिया है और DLSA की थी जो पहले DLSA में जाती थी उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है कि वो कम से कम 50% हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वेलफेयर के हित में आए। तो उन्होंने रेवाड़ी के धारूहेड़ा की एक कंपनी में जब कर्मचारी कंपनी के गेट पर पहुंचे तो उन्हें उस समय भारी झटका लगा जब वहां के गेट पर उनके नौकरी से निकाले जाने का नोटिस चिपका हुआ उन्हें मिला, जिससे कर्मचारी में रोष फैल गया और उन्होंने गेट पर ही प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। जिसके बाद कंपनी प्रबंधकों ने पुलिस को बुला लिया और धरनारत कर्मचारियों ने बताया कि वो 14-15 सालों से कंपनी में कार्यरत हैं और उन्हें बिना कारण बताए नोटिस देकर कंपनी ने निकाल दिया है। वहीं नौकरी से निकाल जाने से वे बेरोजगार हो गए हैं और अब उन्हें किसी और कंपनी में भी काम मिलना मुश्किल है। वहीं सूचना पाकर श्रमिक यूनियन के नेता भी मौके पर पहुंचे और मामले को सुलझाने के लिए कंपनी प्रबंधकों से बातचीत की। चरखी दादरी में सफाई कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर दादरी के नगर परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। वहीं सफाई कर्मियों ने बताया कि सरकार द्वारा उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सन 2020 में सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसको सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है।
आपको बता दें कि सरकार उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो सफाई कर्मी एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, ऐसा सफाई कर्मियों का कहना है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 जने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 6 कर्मचारी हमारे साथ समर्थन में बैठे हैं, 11 जने आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं 2 तारीख को। कल 3 तारीख को भी ऐसे ही बैठेंगे और 6 तारीख का हम डॉक्टर कमल गुप्ता इकाई मंत्री का घेराव करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन बढ़ोतरी को लेकर पिछले काफी समय से ग्रामीण चौकीदार सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी मांगे नहीं हुई है, जिसके चलते झज्जर के ग्रामीण चौकीदार उपायुक्त से मिलने पहुंचे। वहीं चौकीदारों का कहना है कि 24 घंटे ड्यूटी होने के बाद भी उन्हें मात्र 7,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 24,000 किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा चौकीदारों के PF लागू किए जाएंगे, इसकी घोषणा सरकार ने की थी, जिसे अब 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। हरियाणा के जो गांव में चौकीदार हैं, इन पर इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है और इनकी केवल 7,000 रुपये देते हैं। ये भी 4 साल पहला लागू हुए थे और ये इस महंगाई के जमाने में 7,000 से काम नहीं हो रहा। एक तो हमारी मांग ये है चौकीदारों की कि भाई इसमें बढ़ोतरी करो और न्यूनतम वेतन दो और पक्के करो, कम से कम 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन करें। जिंदाबाद जिंदाबाद पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे। झज्जर के गांव भिनावास के ग्रामीण जिले के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से बने भिनावास के ठेके को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। इसी दौरान सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ ने बताया कि काफी सालों से ठेका खुला हुआ है और वहां पर बैठे शरारती तत्वों के चलते गांवों से जो स्कूल जाते बच्चे हैं और महिलाओं को निकालने में अच्छी खासी परेशानियां होती है। साथ ही धार्मिक स्थल भी पास होने की वजह से वहां पर ग्रामीण नहीं जा पाते। इतना ही नहीं, कुछ शरारती तत्व वहां पर शराब पीकर हुड़दंगबाजी भी करते हैं। इसी समस्या को लेकर ज्ञापन के जरिए ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द शराब के अवैध ठेके को वहां से हटाया जाए। शराब का ठेका खुला हुआ है, उस ठेका का गांव को पता नहीं था। अभी कुछ समय पहले एक्साइड वाले गए थे वहां पर, उन्होंने बताया कि ये भिंडावास के नाम से ठेका छूटा हुआ है। तो उस ठेके में खुले हुए ठेके में शाहजहाँपुर से, बिलोचपुरा से और भिंडावास से कुछ बच्चे आते जाते स्कूल में हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वहाँ आसपास धार्मिक स्थल है, मंदिर नहीं है, छतरी बनी हुई है, हमारे पूर्वजों की छतरी बनी हुई है, जिससे उनको काफी नुकसान होता है। वहाँ बैठ के शाम को शराब पीते हैं, शराब के कारण और आने जाने वाले को अभद्र। इंद्री में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर सील भी किया, जिसके मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि विभाग की ओर से 3 दुकानों को सस्पेंशन के ऑर्डर भी दिए गए थे। मैं 22 से 28 फरवरी हो रही रसिया में खेल, उनमें मेरा चौथी बाउट में गोल्ड मेडल आया। मेरी पहली फाइट कजाकिस्तान के साथ, दूसरी फाइट उज्बेकिस्तान। जाखल में BDPO कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय उत्थान मेला आयोजित किया गया। इस मेले का अवलोकन उपायुक्त प्रदीप कुमार ने किया और इस दौरान उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मेले में लगी सभी 18 विभागों की योजनाओं को दर्शाते स्टॉल का अवलोकन किया और इस अवसर पर अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही अधिकारियों को योजना का लाभ व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित भी किया गया। बेनिफिशरीज हैं उनको टेलीफोन करके उनके घरों पर मैसेज पहुंचा कर उनको यहाँ बुलाया है
ताकि उनको सरकार की स्कीम्स के बारे में बताएं और जितना उनको हो सके उनकी आजीविका की, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे भी अपना डे टू डे घर के ऊपर बसों का लोन लें या कढ़ाई बुनाई सिलाई को वो इस तरह के प्रोफेशन सीखें। और मैंने रेड क्रॉस सेक्टर को भी बोला कि यहाँ पर भी सेंटर बनाएं ताकि जो इस तरह के बेनिफिशियरीज हैं ऐसा काम करना चाहें तो उनको हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनकी जो आजीविका का स्तर है वो इम्प्रूव। कैथल जवाहर पार्क, और आपको बता दें ये जो खबर है वो कैथल के जवाहर पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखरेख के अभाव में पार्क में सुबह और शाम घूमने आने वाले शहर वासियों का मन उदास होता जाता है, क्योंकि दूसरों को स्वस्थ रखने वाले पार्क अब खुद ही बीमार हो गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए कई प्रकार के झूले देखरेख के अभाव में बदहाल हो चुके हैं। वहीं आधे से अधिक झूले जर्जर अवस्था में हैं, जिस पर कैथल के उपायुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समाधान के निर्देश भी दिए। चाचा नेहरू चिल्ड्रन पार्क, इसमें जो कमियां पाई गई हैं कुछ माइनर नेचर की हैं, कुछ मेजर नेचर की हैं। मेजर में ये कि जैसे आप देख रहे होंगे ये जो रेलवे ट्रैक बना हुआ बच्चों की टॉय ट्रेन के लिए, ये मेजर वर्क है। दूसरी बात है कुछ झूले उखड़े हुए हैं, तो ये हमने जो टारगेट लिया अपना 3 हफ्ते का टारगेट, 3 हफ्ते के अंदर अंदर हम माइनर नेचर के जो काम है सारे करा देंगे। और सिविल वर्क्स में हो सकता है 1.5 महीना करीब लगे हम, लेकिन इसको हमने डिसाइड कर लिया हम अच्छा बनाएंगे अपने कैथल निवासी में। पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंचे अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालक के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान अभिभावकों ने जाति सूचक शब्द कहने और जातीय भेदभाव के चलते बच्चों को स्कूल से निकालने के आरोप लगाए। साथ ही स्कूल में नौकरी करने वाली बच्चों की मां को भी नौकरी से निकालने का आरोप लगाए। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में एससी सर्टिफिकेट लगाने को लेकर शुरू विवाद हुआ था और पिछले 6 महीने से ये विवाद बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अभिभावकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने 10वीं क्लास के अंदर जब प्री बोर्ड शुरू हुए थे तो अपना रोल नंबर के लिए जब एग्जामिनेशन फीस भरते हैं तो एग्जामिनेशन फीस भरने के टाइम पे इन्होंने अपना एससी सर्टिफिकेट लगाने की डिमांड करी कि स्कूल प्रशासन से कि भी हमारा एससी सर्टिफिकेट के तहत ही हमारा एडमिशन भेजा जाए। तो उन्होंने इनको बुलाया और इनकी मिसेज वहीं जॉब करते हैं, उनकी मिसेज को बुलाया गया और मिसेज को बार बार इन्होंने एससी सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद भी उन पे विवाद थमा नहीं, एज इट इज़ रहा। और उस विवाद में क्या कहा गया, इनको प्रिंसिपल मैडम ने भी और दूसरी जो क्लास टीचर हैं, चार्ज मैडम है, उन सभी टीचर्स ने ये कहा कि आप ऐसे सर्टिफिकेट को ऐसे लेके घूमते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का लेटर हो। इनको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई और सीमा जी के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उनको ये कहा गया कि आप इस्तीफा दें अपने पीएन के पद से, और इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि हम पेपर नहीं लेने देंगे अगर आप नहीं छोड़ के जाएंगे। सोनीपत में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बदमाशों ने पॉइंट पर पेट्रोल पंप पर से 48,000 और 2 मोबाइल लूट लिए थे, और जिसके बाद अब फिर से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार और एक जिंदा कारतूस को भी आरोपी से बरामद किया है और अन्य आरोपी को में जुट गई है पुलिस। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है और जांच के बाद अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार जल्द की जाएगी। ये 2 सोनीपत की टीम से एएसआई हरिओम गश्त और पड़ताल के लिए बसोदी में मौजूद था और दौरान गश्त इसको एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया और वो पुलिस को देख करके वापस जाने लगा। तो हरिओम ने शक के बिना पर उस आदमी को काबू किया अपनी टीम के साथ और उससे पूछताछ की। उसकी पूछताछ के दौरान उससे एक देसी पिस्तौल और उससे एक जिंदा राउंड मिला था, जिसके बारे में हमने एक भालगढ़ थाने में एफआईआर रजिस्टर की है, जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। पानीपत में एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज बस चालक की लापरवाही सामने आई है, जहां रोडवेज बस चालक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक बाल बच गया और बस चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए
भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जबकि गुस्साए परिजनों ने रोड जाम करने की कोशिश की और बस में भी तोड़फोड़ की। के नाम का लड़का है, मेहमदपुर गांव का 20 साल का लड़का था। वो आज अपनी नानी को छोड़ने के लिए यहाँ आया था अपने बाबू। तो वो वापस जा रहा था तो पीछे से बताया एक्सीडेंट होकर बस ने टक्कर मार के वो नीचे आ गया तो उसकी मौके पे एक्सपायर हो गया था। तो उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखा दी थी। तो अब वो ड्राइवर जरूर। आपको बता दें कि यह खबर रेवाड़ी से है, जो रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। हादसा मसानी के पास सुखदेव होटल के पास और फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सवा 8 बजे 2 स्कूटी सवार थे मामा भांजा, एक थे राजकुमार और एक मनीष। दोनों की लाजपत नगर दिल्ली में कपड़े की दुकान थी। तो ये रूटीन में वहाँ जा रहे थे तो सुखदेव ढाबा के पास NH-48 पे तो सामने से एक रोंग साइड से कोई ट्रोला आया जिसने इनको टक्कर मार दी। तो इनको घायल अवस्था में GH रेवाड़ी भेजा गया। वहाँ दौरान इलाज इन दोनों की मृत्यु हुई। भिवानी के तोशाम मार्ग पर एक 28 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान बीरन गांव निवासी प्रमोद के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही इस पर मैं जानकारी देते हुए तोशाम के पुलिस थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि आज गांव के पास एक शव बरामद हुआ है जिसकी पहचान बीरन निवासी प्रमोद के रूप में हुई है। वहीं प्रमोद के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सामान्य अस्पताल में भेज दिया गया है। बीरन गांव में एक होटल के पास एक लाश पड़ी हुई है। जो पुलिस मौके पर पहुंची वहां पे एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, प्रमोद स्नोफ रोड़ीराम, उसके परिवार वाले वहां पे हाजिर मिले उसके पास। मृतक प्रमोद के फादर रोड़ीराम ने बयान दिया कि मेरे लड़के की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की है और लाश पे यहाँ डाल रखा है। उसके बयान पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पलवल में पुलिस ने 3 दिन पहले CNG पेट्रोल पंप पर हुई लूट का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस थाना प्रभारी के मुताबिक एक ऑटो सवार ड्राइवर ने पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उनकी जेब में रखे सेल के 1 रुपए समेत मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ने जब ऑटो चालक से CNG भरने के बाद पैसे मांगे तो ऑटो ड्राइवर बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया और कुछ देर बाद ऑटो में 10-15 नकाबपोश साथियों के साथ आया और घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थ्री व्हीलर चालक उसमें अपने 3 व्हीलर में CNG भरवाने गया था। वहाँ उसने CNG डलवा ली, रेट वगैरह पूछा और पैसे नहीं दिए। इस बात पे उसने सेलमैन के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद चलाया, ना पैसे दिए। उसके बाद थोड़ी देर में 10-15 आदमी 3 व्हीलर में भर के वहाँ CNG पे गया और सेलमैन वगैरह को साथ मारपीट की। इस उससे और उनकी जेब से 1 लाख रुपए और उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए थे। इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिनमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।